हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई यू शुड नॉट चूज एमबीबीएस इन रशिया। आई नो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी टू लेट यू नो व्हाई यू शुड चूज एमबीबीएस इन रशिया, बट देयर आर सम थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू रशिया फॉर योर एमबीबीएस। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके माइंड में कौन सी कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। इस वीडियो में सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि लोग एमबीबीएस इन रशिया चूज ही क्यों करते हैं। कुछ रीजन होगा कि हर साल हजारों बच्चे एमबीबीएस इन रशिया चूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लोग चूज क्यों करते हैं एमबीबीएस इन रशिया को, और उसके बाद आई विल लेट यू नो कि क्यों चूज नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन एमबीबीएस इन रशिया को चूज करने का है ऑब्वियसली द अफोर्डेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। बहुत ही मिनिमम, आई वुड से बेयर मिनिमम ट्यूशन फीसेस हैं, बहुत सस्ते हॉस्टल्स हैं, खाना भी बहुत महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। ऑल इन ऑल पूरा आपका बजट जो जाता है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक, हर एक खर्चा मिला करके इट इज अराउंड 25 lakhs. That too is payable in 12 easy installments. यही रीजन है, इनफैक्ट आई वुड से ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग एमबीबीएस इन रशिया को चूज करते हैं। क्योंकि इंडिया में जब हमारा कम स्कोर आता है तो प्राइवेट का जो प्राइस है दैट इज अबव 70-80 लाख। तो बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई दे प्लान टू चूज एमबीबीएस इन रशिया। अफोर्डेबिलिटी इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या है कि लोग क्यों जाते हैं एमबीबीएस इन रशिया के लिए, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंडिया में करोड़ों पे दे करके भी नहीं मिलने वाला है, वो आपको शायद ना 25-30 लाख में मिल जाएगा। And I'm not just saying it, I myself visited these universities. These are like huge universities, huge infrastructure, laboratories, libraries, आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे। आई एम नॉट सेइंग कि सारे बेकार है इंडिया में, ऑब्वियसली नॉट, बट हाँ, मैक्सिमम उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट को रशिया में मिल रहा है। दैट इज द मेन सेकेंड रीजन जिसकी वजह से लोग एमबीबीएस इन रशिया को चूज करते हैं। उसके बाद थर्ड रीजन आता है डाइवर्सिटी एंड एक्सपोजर। देखो, जब आप इंडिया में रहते हो या फिर अपने घर पे रहते हो, यू आर बीइंग सर्व्ड और पैम्पर्ड, सब कुछ आपको कराया मिलता है। यू आर नॉट दैट इंडिपेंडेंट, और साथ में आपको उतना डाइवर्स कल्चर और उतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलती है। आप सेम अपने आसपास के बच्चों के साथ ही पढ़ोगे, इंडिया के बच्चों के साथ ही पढ़ोगे। हाँ, अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, बट when you choose MBBS in Russia, you grow as a person. आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है when you choose MBBS in Russia. आपको एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का, जो कि इंडिया में बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में है। आपको एक्सपोजर मिलता है एक्सचेंज प्रोग्राम का। यू गेट अलॉन्ग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आपको एक माइंडसेट वाइडन हो जाता है कि हाँ, इफ नॉट इंडिया तो मेरे पास सेटल होने के लिए पूरी दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो दैट डाइवर्सिटी, दैट एक्सपोजर, दैट कल्चरल बेनिफिट आपको इंडिया में नहीं मिलता है। दैट इज अनदर रीजन स्टूडेंट चूजेस टू गो एंड डू एमबीबीएस इन रशिया। अब ये तो हो गए मेन रीजन जिसकी वजह से बच्चे एमबीबीएस इन रशिया को चूज करते हैं, एंड आई वुड से इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। बट कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एमबीबीएस इन रशिया को अवॉइड किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ये जो रीजंस हैं वो आपके पर्सनल हैं काइंड ऑफ। सबसे पहला रीजन है लैंग्वेज बैरियर। देखो, ये क्वेश्चन ना मुझे हर दिन जो भी बच्चा रशिया जाने वाला होता है वो जरूर पूछता है। देखो, आप रशिया जा रहे हैं, आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे सारी होर्डिंग्स रशियन में है, जहाँ पे आपकी पढ़ाई तो इंग्लिश में होगी, आपकी बुक्स, लेक्चर्स, एग्जाम, ट्यूटोरियल, आपके कॉलेज की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होगी एज पर एनएमसी रूल्स। बट जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो पेशेंट्स रशियन लैंग्वेज में ही बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्थ इंडिया से हैं, समझ लीजिए आप दिल्ली से हैं, आप हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं। अब आपको कॉलेज मिल जाता है समवेयर इन कर्नाटका, तो वहां पे भी तो पेशेंट कन्नड़ में ही बात करते हैं। ये तो इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है। तो ये सेम लैंग्वेज बैरियर या ये सेम प्रॉब्लम रशिया में भी है। वहां पे भी जब आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो पेशेंट रशियन में ही बात करेंगे। दूसरी चीज लैंग्वेज बैरियर में कहाँ पे आती है, जो होर्डिंग्स लगी हैं आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, वो जो है वो रशियन में है, या जो लेबलिंग है पैकेट्स पे आप कुछ खरीदते हैं तो वो रशियन में है। अब उसको ओवरकम किया कैसे जा सकता है,
उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये कि आपके सिलेबस में ही, जब आप एमबीबीएस इन रशिया करते हैं, आपका जो सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा एडेड ऑलरेडी है लैंग्वेज का। आपको लैंग्वेज सीखनी तो वैसे भी पड़ेगी, आपको डे 1 से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बट हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके लिए आपको गूगल लेंस और ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा। यू वुड हैव टू यूज टेक्नोलॉजी टू ओवरकम दिस लैंग्वेज बैरियर। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आई वुड से कि द कॉर्न ऑफ रशिया, और जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं। द सेकेंड रीजन ऑफ नॉट गोइंग टू रशिया इज फूड। वी इंडियंस वी जस्ट लव फूड, राइट? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को खाना अच्छा मिले, वो जहां पे भी जाए। अब रशिया में दो चीजें हैं, अगर या तो आप मेस लेते हैं तो इंडियन मेस अवेलेबल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंडियन मेस अवेलेबल है, वहां पे 2 टाइम खाना मिलता है, लंच और डिनर। कुछ एक मेस ऐसी है जहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिलता है। अगर 2 टाइम खाना मिलता है तो तीसरे टाइम का खाना ब्रेकफास्ट बच्चे यूजुअली जल्दी जल्दी में जो हॉस्टल में किचन्स है वहां पे सेल्फ कुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पे मेस नहीं है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप टिफिन सर्विस लें या फिर आप सेल्फ कुक करें। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स आई हैव ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के बाद मेस छोड़ देते हैं और खुद ही बनाना प्रेफर करते हैं। मल्टीपल रीजंस हैं, वन इज ऑब्वियसली द टेस्ट, सेकंड इज द टाइमिंग, हैं बहुत सारे रीजंस हैं। बट यस, ये भी एक चैलेंज है जो आपको रशिया में फेस करना पड़ेगा व्हेन यू चूज एमबीबीएस इन रशिया। द थर्ड चैलेंज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ यू इन द कॉलेज। अटेंडेंस इज 100%। यस, यू हैव दैट राइट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए रशिया में, आपको 100% अटेंडेंस चाहिए। मॉर्निंग मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपकी क्लासेस होती है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको लीव एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी एंड यू वुड हैव टू डू द रीवर्क। रीवर्क आपको खुद से करना पड़ेगा ओवर द वीकेंड, और आपको वो रीवर्क सबमिट करना पड़ेगा जो आपने छुट्टी मारी थी उसके बदले में। सो बेसिकली रशिया इज काइंड ऑफ लिटिल स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू अटेंडेंस। आपको वहां जा करके अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा एंड यू वुड हैव टू मेंटेन योर अटेंडेंस। इसके अलावा जो पासिंग स्कोर्स भी हैं दैट इज ऑल्सो 50%। देखो, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो जेन्युइनली पढ़ने के लिए जा रहे हो तो ही आप एमबीबीएस इन रशिया चूज करना, अदरवाइज इट वुड टेक अ टोल ऑन यू। क्योंकि थोड़ा सा देखो हार्ड तो है एमबीबीएस, और साथ में रशिया के रूल्स जो हैं 100% अटेंडेंस, 50% पासिंग रेशियो, वो भी आपको मेंटेन करके चलने हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ नेगेटिव कॉन्स आई वुड से, और नेगेटिव थिंग्स अबाउट एमबीबीएस इन रशिया, जो कि बहुत सारे पेरेंट और स्टूडेंट्स के माइंड में आती है, जिसकी क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को नहीं है। So these are the things because of which students avoid MBBS in Russia, but you should not. Reason being, हर एक का alternative available है। खाने के लिए मेस है, टिफिन सिस्टम है, लैंग्वेज बैरियर के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें लैंग्वेज सिखाई जा रही है। एंड द थर्ड वन, पढ़ने के लिए जा रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आपको अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, एनीथिंग अबाउट MBBS in Russia, abroad or India, we are right there to help you. We are working since 2012 and we have placed 1,000+ students every year on year in abroad and India. So what are you waiting for? All you need to do is give us a call on the numbers on the screen and I'll be there to help you out.